भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज तो बच्चों आपको मैं लौकी खिला के रहूंगा। सामान्यतः बच्चे लौकी खाते नहीं, लेकिन आज जो मैं लौकी के बारे में बताने जा रहा हूं वो आप खाने के लिए मजबूर होंगे। और लौकी को बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है। आपको मालूम है ये बात? लौकी के बारे में 2-3 गहरी बातें आप समझ लीजिए, उससे आपको जिंदगी भर फायदा होता रहेगा। और साथ ही साथ मैं माओं को ये बताना भी चाहता हूं कि आपके घर में किसी को, खास तौर से बच्चों को, जब खुजली बहुत हो तो आपको इमीडिएटली क्या करना चाहिए। देखने में कितना खूबसूरत लगता है ये, लेकिन लोग इसे खाना नहीं चाहते। खास तौर से बच्चे इसे देखते ही नाक भुसकोड़ने लगते हैं। लेकिन मैं जब इसके फायदे बताऊंगा तो हर बच्चा मम्मी से मांग मांग कर लौकी बनवाएगा और इसको बहुत टेस्टी भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज और बताता हूं। देखो बच्चों, खास तौर से वो बच्चे जो मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? आप बुधवार के दिन कुछ लौकी 8 वर्ष से छोटी कन्या को बांटना शुरू कर दीजिए। खुद जाके, ये नहीं कि मम्मी को दे दिया, पापा को दे दिया, ये खुद लेके आप जाइए और कन्याओं में ही बांटना है। और 8 वर्ष से छोटी कन्याओं में ही बांटनी है। प्रभु कृपा से आपका दिमाग तेज होगा, गणित में आप बेहतर होंगे। दूसरी बात, अगर आप अकाउंट्स में कमजोर हैं तो भी यही उपाय करने से आपको बहुत फायदा होगा। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आपकी किसी गलती की वजह से आप पर कर्ज चढ़ गया तो ये लौकी बचा सकती है। कैसे? आपको देखना होगा कोई कुआं, और कैसा कुआं जिसका आपको यूज नहीं होता। 11 बुधवार इस लौकी को उसमें डाल दीजिएगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। कैसे मिलेगा ये तो वो जाने, लेकिन आप ये उपाय जरूर कर दीजिएगा, रास्ता अवश्य मिलने लगेगा। कर्ज से संबंधित तनाव आपका कम होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, व्यवहार बदलना पड़ेगा। इस लौकी का एक और बहुत अच्छा उपयोग है। वो है क्या कि यदि आपके घर में झगड़े होते हैं या आपको वाणी दोष है, ना चाहते हुए भी मुंह से बुरी बुरी बातें निकल जाती हैं, और उसके साथ साथ आपका धन नहीं रुकता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी किस्म की एलर्जी रहती है या ऐसी कोई पेट की समस्या रहती है जिसकी वजह से एलर्जी शुरू हो, तो भी आपको ये लौकी बुधवार के दिन गाय को खिलानी होगी। और इस लौकी का इस प्रकार से प्रयोग करने से इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी जो मैंने आपको बताई। चलिए अब फिर से हम लौकी की बात करना शुरू करते हैं। मैंने आपको 2 बातें खास तौर से बतानी है। एक तो शक्ति की आराधना करने में, या जिन लोगों की इष्ट है मां दुर्गा, उनके लिए लौकी का क्या उपयोग है जीवन में, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको लौकी का सेवन कैसे करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर लौकी कड़वी है तो आप उसे नहीं खाएंगे, उसे फेंक दीजिए। अगर लौकी कड़वी है तो आप उसे नहीं खाएंगे, उसे फेंक दीजिए, क्योंकि वह आपको लाभ नहीं देगी। अब लौकी खानी कैसे है? देखिए, हमने क्या किया, लौकी का ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इसका उपयोग मत कीजिए। लौकी का इतना हिस्सा, इसका उपयोग तो कोई वैसे भी नहीं करता है। उसके बाद जब आप लौकी बीच में से काटते हैं, और काटने के बाद जब आप लौकी का प्रयोग करना शुरू करते हैं, मैं बाकायदा नहीं छील रहा हूं, तो उसमें थोड़ी सी लौकी जरूर बीच में खाते रहिएगा। ठीक है ना? जैसे आपने इस प्रकार से लौकी छीली, फिर यहाँ आपने फिर एक पतला सा छिलका निकाला, तो ये जो हिस्सा बचता है लौकी का, इसका आप प्रयोग करिए। ये खाने से क्या होगा, या बच्चे आसपास कहीं बैठे हैं और इस प्रकार से आप लौकी छील रही हैं, या घर में कोई छील रहा है, तो वह बच्चों को खिला दे छोटे छोटे टुकड़े करके, और इस पे हल्की सी काली मिर्च बुरक दीजिएगा और बच्चों को खिलाइएगा। क्या लाभ होगा इससे? सबसे पहला लाभ ये होगा, बच्चे का कफ खत्म होना